मुझे बेड पे बिठाया, हम बातें करते करते ना साथ ही मेरे साथ ना हरकतें करना शुरू कर दी। जब मेरे साथ हरकतें करें मैंने कहा अब्बू जी आप क्या कर रहे हैं, आप होश में भी हैं कि नहीं हैं। मुंह पे हाथ रख के मुझे बेड पे लिटा के मेरे साथ ना ज़बरदस्ती ज़्यादती की है। जब मेरे शौहर अंदर आए हैं तो क्या नाम है, उनके कपड़े उतरे हुए थे, मेरे भी उतरे हुए थे। अभी इन्होंने ये बता रहे थे मुझे कि मैंने छुरी पकड़ी, उस पर वार करने की कोशिश की लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, भाग गया था। सर मुझे ये बताइए, अगर बिल फर्ज वो आपके हथी चढ़ जाता तो आप क्या करते? तो खुदा की कसम मैं मार देता उसे, मैं उसे मार देता। अभी भी फर्ज करें कि यहाँ आमना सामना हो जाता है तो क्या करेंगे? कोशिश करूँगा कि उसको छोड़ूँ ना, कोशिश यही है मेरी। कल को कोई मुझे ये ना कहे कि आपने क्यों उसे मारा। मैंने पूरी वीडियो में इनका नाम नहीं लिया, इनकी बीवी का नाम नहीं लिया। वजह ये है, ये मुझे बता रहे थे कि हमारा ख़ानदान इतना सख्त है कि अगर किसी को पता चल गया कि इस तरह का वाक़या हुआ है हमारी फैमिली में तो वो यहाँ आके इस शख्स को कत्ल कर देंगे। लेकिन इस शख्स को कत्ल नहीं करेंगे, पूरी फैमिली को कत्ल कर देंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ। अगर कोई पूछना चाहता है मेरा ख़ानदान कौन है तो हाजी यूसुफ को पता है सारा। हाजी यूसुफ मेरे ख़ानदान तक जानता है, मेरे नानकों तक जानता है, मेरी सिस्टर कहाँ पे शादी उनकी हुई है। अगर मैं बता दूँ तो पूरी दुनिया हिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। कहाँ गया इस्लाम? भूल गए हम मज़हब को, भूल गए हम कुरान पाक को। कौन कहता है कि हम मुसलमान हैं? कौन कहता है कि हम इस्लामी मुआशरे में रहते हैं? कौन कहता है कि हमारी बहनें, हमारी बीवियां, हमारी माएँ, हमारी बेटियां महफूज हैं? ये FIR आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। बहुत सी ऐसी FIR काटी जाती हैं लेकिन इंसाफ किसको मिलता है मालूम नहीं पड़ता। इस FIR में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि ये जो शख्स खड़े हैं मेरे साथ, इनकी बीवी के साथ जिना किया गया है, इनकी बीवी के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की गई है। लेकिन वो शख्स कौन था जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो शख्स जिसने इनकी बीवी के साथ ज़्यादती की है, उस शख्स ने इनकी बीवी को अपनी बेटी बना रखा था। उसी शख्स ने इनके साथ शादी भी करवाई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, नीयत कैसे बदली, इन्हीं से जानते हैं कि वाकया मुकम्मल क्या पेश आया था। सर मुझे ये बताइए कि आपकी बीवी ने आपको बताया था कि वो मर्द घर में आया और उसने मेरे साथ ज्यादती की? नहीं, मैं खुद ही आया था घर पानी के लिए, कहने इकट्ठी करके आया तो मैं दरवाज़ा लॉक खोला तो मेरे पास कहीं होती है, उसकी चाबी होती है। मैं अंदर गया था, वो ऊँची ऊँची रो रही थी, वो कह रही थी कि आप मेरे बाप है, ये क्या हरकत कर रहे हैं, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ऐसे मिन्नती कर रही थी। लेकिन वो दरिंदा ऐसे जका हुआ था जैसे मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो मैं अंदर गया हूँ, जब मैंने वो देखा ये बुरी हालत में, तो मैं उसके साथ मेरी हाथों पाई होगी। तो 2-3 दफ़ा गिरे, ये मेरे अभी जख्म लगे हुए हैं, ये देख लिए। तो मैंने कांटा उठाया, छुरी उठाई प्याज वाली टोकरी से, इतनी देर में वो भाग गया अपनी शलवार छोड़ के भी। तो हमने दूसरे दिन उसे थाने गए तो FI कटवाई। सर मुझे यहाँ पे बताइएगा, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वो शख्स यहाँ पे क्या करता है, कि किस तरह की पहचान है उसकी? यहाँ अब्दुल रशीद नाम है उसका, प्रॉपर्टी का काम भी करता है, मकान रेंट पे लेके भी देता है, उसकी शॉप भी है, ये पीछे शॉप है बनी हुई है उसकी परचून की। तो उसका असर सलूक भी अच्छा है, उसका लोगों से है। उसका छोटा भाई CC ऑफिस में मुलाजम है, उसकी वजह से पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही। अच्छा, आपकी बीवी को बेटी कैसे बनाया था उन्होंने? उसने मकान दिया हुआ था लेके रेंट पे उसको। अच्छा। तो अपनी सगी बेटी समझता था, सबको पता है, कोई एक बंदा भी कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये सामने दूध वाला लियाकत था, उसको भी पता, वो सारा वॉल्व था शादी के अंदर भी, शादी सारा कुछ इंतज़ाम दोनों ने किया हुआ था, वो भी उसको बेटी कहता है। तो उसने। आपके बच्चे कितने? दो बच्चे हैं जी। उस शख्स की उम्र क्या है, उसके बच्चे कितने? उसके 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी है, 3 बेटियां मेरे ख्याल में, वो भी शादीशुदा है माशाल्लाह, अपने घरों में है। अच्छा। तो यहीं पे रहता है, ये इस तरफ उसका घर है। तो दरिंदा इंसान है, इंसान के रूम में वो दरिंदा है, दरिंदा। आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं, उसको फौरी की फौरी पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? मैं बड़ी कोशिश की, हाथों पाई होते रहे हम लोग, मैं गिरा हूँ, फिर छुरी उठाने लगा हूँ, जज्बात में आ गया था मैं इसको मार दूँ, क्यों जिंदा छोड़ूँ। तो इतने वो अपनी शलवार छोड़ के भाग गया। अच्छा। जी। शलवार पे किसी तरह के निशानात थे? सारे थे, वो लैब वाले ले गए थे उसी रात को आके, तो ले गए थे वो।
पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? आपको एफआईआर तो दे दी है। एफआईआर दे दी, कोई कार्रवाई नहीं की, उसको बुला के पूछा तक भी नहीं है, उसको कॉल तक नहीं की, उसको बुलाया तक नहीं है उन्होंने। हम गए, हमारी उल्टा उन्होंने इंसल्ट की है। वो मैडम ने बड़ी सख्त लफ्ज़ों में मेरी मिस को कहा जल्दी करो नकाब। मैडम का नाम क्या था? सदफ रशीद है उसका नाम जी। उसने क्या कहा आपको? मेरी मिसों को कहा भी आप ये मार्क्स बड़े सख्त मार्क्स उतारो, जल्दी करो मार्क्स उतारो। तो मेरी मिस ने कहा मैडम हम मुलज़म हैं, हमने हमारे साथ जुल्म हुआ तो आप हमें इस तरह धमकी दे रही हैं, आप ऊपर से कह रही है आप लोगों की तो सुलह होगी। तो मैंने उसको कहा कि आपने करवाई है हमारी सुलह? तो कहती निकलो बाहर, हमें बाहर निकाल दिया ऑफिस से। ये पुलिस की हालत है। मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। इन हरामजादों के बदलने पे ना, अगर इनका बिहेवियर अच्छा हो जाए तो आज ये मुल्ज़मान आज़ाद ना फिरें। ये बगैरत इंसान इस सोसाइटी में रहता है, बहुत सी बच्चियों के साथ नाजेबा हरकत कर चुका है। यहाँ पे मोहल्ले वाले भी ये इस चीज़ का सबूत देंगे। सर मुझे ये बताइए कि ये जो शख्स अब्दुल रशीद नामी है, इसने बच्चियों के साथ भी कोई हरकत की है? जी, वो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इसके बारे में कहना है। मतलब मैं इसका चश्मदीद गवाह तो नहीं हूँ, लेकिन जो इनके बारे में रिपोर्ट्स हैं वो आप उसके बाद मतलब जब ये एक्सपोज हुए तो कई लोगों ने इस बारे में ये अपना कहा कि हमारे साथ ये हुआ, हमारी बच्ची के साथ ये हुआ। तो खैर ये तो एक है ना जिसका कोई गवाह नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसके ऊपर आप मतलब एफआईआर आपके हाथ में है और मतलब हर चीज़ सामने है। तो इवन के इनका डीएनए भी मैच कर चुका है। अब इसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग नहीं हो रही, उनकी इंटरम बेल हुई, उसके बाद उनको 4 दिन की मज़ीद एक्सटेंशन मिल गई। तो ये तो अब हमारी समझ से बाहर है, ये किस तरह हो सकता है हर चीज़ शवाहिद मौजूद होने के बावजूद। जिस तरह के अल्फाज एफआईआर में इस्तेमाल किए गए हैं, इनके 2 बच्चे भी हैं, वो बच्चे क्या अपना फ्यूचर लेकर बड़े होंगे? वो अपना फ्यूचर ब्राइट देख रहे हैं। वो इतने तो समझदार होंगे कि हमारी माँ के साथ ज्यादती की गई है। फ़र्ज़ करें इनके बच्चे बड़े होकर दहशतगर्द बन जाते हैं, तो फिर आप पकड़ के उनको ये ना कहिएगा कि आपने किसी के साथ ज्यादती की है, बल्कि ये कहिएगा बहुत अच्छा किया आपने। अभी इन्होंने ये बता रहे थे मुझे कि मैंने छुरी पकड़ी, उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, भाग गया था। सर मुझे ये बताइए, अगर बिल फर्ज वो आपके हथी चढ़ जाता तो आप क्या करते? तो खुदा की कसम मैं मार देता उसे, मैं उसे मार देता। अभी भी फ़र्ज़ करें कि यहाँ आमना सामना हो जाता है तो क्या करेंगे? कोशिश करूँगा कि उसको छोड़ूँ ना, कोशिश यही है मेरी। कल को कोई मुझे ये ना कहे कि आपने क्यों उसे मारा है। मैंने पूरी वीडियो में इनका नाम नहीं लिया, इनकी बीवी का नाम नहीं लिया। वजह ये है, ये मुझे बता रहे थे कि हमारा ख़ानदान इतना सख्त है कि अगर किसी को पता चल गया कि इस तरह का वाक़या हुआ है हमारी फैमिली में, तो वो यहाँ आके इस शख्स को कत्ल कर देंगे। लेकिन इस शख्स को कत्ल नहीं करेंगे, पूरी फैमिली को कत्ल कर देंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ। अगर कोई पूछना चाहता है मेरा ख़ानदान कौन है, तो हाजी यूसुफ को पता है सारा। हाजी यूसुफ मेरे ख़ानदान तक जानता है, मेरे नानकों तक जानता है, मेरी सिस्टर कहाँ पे शादी उनकी हुई है। अगर मैं बता दूँ तो पूरी दुनिया हिल जाए, ये मैं बता दूँ आपको। सर ये रशीद नामी शख्स पहले भी आपके घर में आता था? जी आता था, ऐसे जैसे बाप आता है अपने घर में, बेटी के घर में आता जाता रहता था। कभी कोई रोक टोक नहीं थी, कभी भी ऐसा ख्याल भी नहीं आया हमारे ज़हन में, ना उसके ज़हन में आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। सर जब आप घर में दाखिल हुए थे तो किस तरह की आवाज़ें आपने सुनी थी? ऊंची ऊंची रो रही थी मेरी मिसो, कह रही थी खुदा के लिए छोड़ दो, मेरे बाप है, खुदा को तो देखो, अल्लाह तो देख रहा है ना। उसने ऐसे बालों को पकड़ा हुआ था, ऐसे घुमाया हुआ था। तो बहुत बुरी हालत में थे, क्या बताऊँ उन सब के सामने। आप जानते हैं जो मेडिकल बता रहा है, मेडिकल पुलिस वाले दे नहीं रहे हमें, मिन्नतें कर रहे हैं कोई कापी हमें दे दे, वो कापी तक नहीं दे रही हमें। कहाँ जाएं हम, कहाँ फरियाद करें हम? फिर कत्ल शुरू हो जाए, मैं मुलज़म बन जाऊँ मैं भी, बताएं मुझे। हाँ, इस टाइम मेरे साथ वो बहन मौजूद है और इसलिए मैंने इनको इस तरह से बिठाया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये भी सामने आए और वो भी नहीं चाहती कि वो सामने आकर कुछ भी बता सकें। बहन मुझे ये बताओ कि आपके ये मुंह बोले बाप कब से आप इनके साथ हो, या कब से आपको ये अपनी बेटी मानते हैं? मेरे ये जो उनसे बाप है, ये मेरे से तकरीबन 1 साल हो गया। ये मुझे मुँह बोली बेटी कहते थे। आपके जो माँ बाप हैं वो इनको जानते थे? जी वो भी इनको जानते थे। मेरी वालिदा और वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं और यही मेरे वालिद बने थे और इन्होंने मेरा निकाह किया था। और निकाह के बाद ये हमारे घर में आते जाते रहते थे, जब मर्ज़ी आ जाते थे, कभी नहीं कोई रोक टोक नहीं थी। और एक दिन अचानक ये हमारे घर आए हैं पानी के सिलसिले में, कहते हैं पानी चाहिए। इन्होंने कहा कि ये, मैंने कहा मेरे हस्बैंड आते हैं तो उनसे पूछती हूँ, तो वो कहते हैं क्या है, तो फिर मैं आपको ना फ़ोन करूँगी, आके ले जाना। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने देखा पानी घर में था, पानी सप्लाई करते हैं मेरे हस्बैंड।
जब देखा पानी था तो इन्होंने मुझे फ़ोन में इन्हें फिर किया, मैंने कहा अब्बू जी पानी है आके ले जाए। पानी को अब्बू जी कहती थी? जी जी, मैं उनको अब्बू जी कहती थी। तो जब वो आए हैं पानी लेने, मुझे कहते मैंने आपसे बात करनी है। मैंने उन्हें कहा आप बराबर में बैठे, मैं आपसे बात आती हूँ। फिर कहते हैं अच्छा आप भी ना अंदर ही आ जाए, तो अंदर ही बात करता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाए। जब वो अंदर आए हैं तो उन्होंने मेरे साथ क्या नाम है बैठ गया बेड पे पहले भी इसी तरह ही रूटीन होती थी ये? जी जी ऐसे ही थी। कभी नहीं मैंने ये सोचा था कि ये मेरे सौतेले बाप हैं। जब वो अंदर आए हैं मुझे बेड पे बिठाया, हम बातें करते करते ना साथ ही मेरे साथ ना हरकतें करना शुरू कर दी। जब मेरे साथ हरकतें करें मैंने कहा अब्बू जी आप क्या कर रहे हैं, आप होश में भी हैं कि नहीं हैं? फिर आगे से कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई। मैं फिर ना ऐसे चीखना शुरू हो गई। मैंने कहा पीछे होके बैठे क्या कर रहे हैं आप, होश में भी? मैंने समझा कुछ खाया पिया ना हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ना उन्होंने कुछ खाया था ना उन्होंने कुछ पिया वगैरह था। जब क्या नाम है फिर मुझे ना इस तरह बालों से पकड़ कर ना मेरे मुंह पे हाथ रख के मुझे बेड पे लिटा के मेरे साथ ना ज़बरदस्ती ज़्यादती की है। जब मैं चीखती रही हूँ कोई भी नहीं आया। फिर मेरे हस्बैंड आए हैं, दरवाज़ा बाहर करते रहे हैं। 3:30 का टाइम था। मेरी एक बेटी है एक बेटा है, वो ट्यूशन गए हुए थे। जब वो ट्यूशन गए हुए थे उन्होंने कहा शायद दरवाज़ा डाक करके वो ट्यूशन छोड़ने बच्चों को गई है। जब देखा वो ट्यूशन गए हुए हैं तो दरवाज़ा डाक करते रहे। उनके पास है चाबी होती ना घर की। उन्होंने दरवाज़ा डाक किया, खोले तो देखा आगे ना अब्बू मेरे साथ इस तरह ना गंदा काम कर रहे थे। जब उन्होंने ना ऊपर से आके इस तरह ना हमारी थाने काने में FIR भी हो चुकी है। पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। उनका एक भाई है। कि शोहर जब आए हैं घर में किस हालत में था वो और किस तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो? जब मेरे शोहर अंदर आए हैं तो क्या नाम उनके कपड़े उतरे हुए थे, मेरे भी उतरे हुए थे और वो चीखना शुरू कर दिया। वो किचन में गए हैं छुरी लेने के लिए। जैसे वो किचन से आए निकल के आए वो ऐसे ही ना कपड़ों बिना ही वो भाग गए हैं। कपड़े हमारे पास ही थे उनके। फिर FIR वाली कोई टीम है वो आई है, वो लेके गई उनके कपड़े वगैरह मेडिकल के लिए। कपड़ों के बगैर यहाँ से भागे? जी वो कपड़ों के बगैर ही भाग गया यहाँ से। आपको लगता है आपको इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा या क्या आप ज़िंदगी में कभी किसी रिश्ते पर यकीन करोगी आप? नहीं मैं कभी किसी रिश्ते पर यकीन नहीं कर सकती। अब जिस तरह की हरकत उन्होंने की है, अब सगा बाप भी हो तो इस पर भी यकीन करना नामुमकिन है। ये बाप के रूप में भेड़िए हैं। ये किसी और की बात नहीं हो रही है, ये एक ऐसे रिश्ते की बात हो रही है। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि हम लोग इन रिश्तों के ऊपर इतना यकीन करते हैं, इतना मान रखते हैं। एक बाप की उम्र का सगा बाप नहीं है, चलो आप उनको बेटी कह रहे हो, आपने इनका रिश्ता तय किया, इनकी शादी की है और उसी घर में आकर आप उसकी इज़्ज़त को पामाल कर रहे हो, उसी घर में आकर आप उसके घर को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये अल्लाह का शुक्र है कि इनका शोहर को अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल दी और उसने मामले को पूरी को देखा और वो समझ गया कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ क्या हो रहा है, जिस पर उसने हर तरह की मुमकिन कोशिश की उसको पकड़ने की, उसको इस चीज़ की सज़ा देने की और यकीनन अल्लाह की कोई बेहतरी होगी इसमें। वो कामयाब हो गया भागने में और बरहना हालत में वो यहाँ से भागा है। पूरा मोहल्ला इस चीज़ का गवाह है कि वो यहाँ से किस हालत में भागा है। ये वो रिश्ते हैं। मैं इसलिए इन चीज़ों की आवाज़ उठाती हूँ ताकि आप लोगों के घर में बच्चियाँ बहनें इस तरह की चीज़ों से बचें, इस तरह की चीज़ों से महफूज रहें। ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हम लोग एक नेगेटिव फेस दिखा रहे हैं। दिखाने का मकसद ये है कि खुदारा अगर कोई अपनी इज़्ज़त को महफूज तरीके से लेकर बैठा हुआ है तो वो बैठा रहे, इन रिश्तों के चक्रों में मत पड़े।